फाइनली WWE समरस्लैम 2023 हो चुका है एंड और काफी ज्यादा बड़े धमाके हमें देखने को मिलते हैं मेन इवेंट में जब जे उसो और रोमन रेंस का मैच होता है और काफी ज्यादा बड़ी धोखाधड़ी हो चुकी है जे उसो के साथ, जिसके बारे में हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं और फुल डिटेल में बात करेंगे समरस्लैम में हुए सभी मैचेस के बारे में, कौन सा सुपरस्टार कौन से मैच को जीता, फुल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को कर दो अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो ज्यादा देरी और बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शो की स्टार्टिंग देखने को मिलती है सबसे पहले लोगन पॉल और रिकोशे के मैच के साथ। काफी कमाल का ये मैच था और हम सबको पता था कि इस मैच में हाई फ्लाइंग मूव्स तो होने ही वाले हैं। दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से हमें हाई फ्लाइंग मूव देखने को मिलते हैं और मैच की स्टार्टिंग में पूरी तरह से कंट्रोल और डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं लोगन पॉल। रिकोशे भी इस मैच में वापसी करते हैं और हाई फ्लाइंग मूव देखने को मिलते हैं रिकोशे की तरफ से। लेकिन मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है जब दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे के ऊपर हाई फ्लाइंग मूव जड़ देते हैं और इनके बीचों बीच पड़े होते हैं और रेफरी चेक कर रहे होते हैं रिकोशे को। लेकिन रिंग साइड पर एक बंदा आता है और वो उनको एक रिंग सी होती है ना, वो पहना देता है उनके हाथों में लोगन पॉल के, जिसके बाद लोगन पॉल इसका फायदा उठाते हैं और अपना लक्की मैन पंच जड़कर नॉकआउट कर देते हैं रिकोशे को और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं लोगन पॉल। जी हाँ, लोगन पॉल ने रिकोशे को हरा दिया है और जो मैच का रिजल्ट था ना, उसे ऐसा लग रहा है कि WWE अगर चाहे तो इन दोनों की फ्यूड को स्टिल कंटिन्यू कर सकती है समरस्लैम 2023 के बाद भी। लेकिन इस मैच में विक्ट्री हासिल हो जाती है लोगन पॉल को। लेकिन इसके बाद काफी ज्यादा बड़ा मैच देखने को मिलता है जो कि होता है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बीच। और मैच की शुरुआत में कोडी रोड्स काफी ब्रूटल वे में अटैक करना शुरू कर तो देते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर अपनी ही चोड़ में होते हैं और वो उनको भेज देते हैं सुप्लेक्स पीडी। लेकिन इसके बाद में सुसाइड डाइव देखने को मिलती है कोडी रोड्स की तरफ से, लेकिन ब्रॉक लेसनर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो लगातार बजाते हुए दिखाई देते हैं कोडी रोड्स को और रिंग में आने ही नहीं देते हैं। जी हाँ, रिंग के बाहर ही रखते हैं और काउंट आउट के सहारे इस मैच को जीतना चाहते थे ब्रॉक लेसनर और रिंग में आने देते हैं नहीं। लेकिन कोडी रोड्स बार बार रिंग में आते हैं, जिसके बाद F5 यहाँ पे मिलता है कोडी रोड्स को रिंग साइड पर और इसके अलावा एक और F5 मिलता है अनाउंसर टेबल के ऊपर। लेकिन कोडी रोड्स स्टिल इस मैच में होते हैं और वो रिंग में आते हैं, जिसके बाद लगातार हमें इनके बीच फाइट देखने को मिलती है और हमें देखने को मिलता है कि रिंग साइड पर रिंग पोस्ट पर भी दे मारते हैं कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर को 2 बार, जिसके बाद रिंग में जाते हैं। लेकिन किमूरा लोक आ जाता है ब्रॉक लेसनर की तरफ से, लेकिन कोडी रोड्स की तरफ से भी किमूरा लोक आ जाता है। लेकिन इसके बाद कोडी रोड्स को एक और F5 देने ही चलते हैं, लेकिन उसको काउंटर कर देते हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स अपने फिनिशर क्रॉस रोड में और लगातार 3 क्रॉस रोड लगाकर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर की हो जाती है हार। लेकिन इसके बाद हमें दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सुना, हैंड शेक करते हैं और गले भी मिलते हैं, जिसके बाद कोडी रोड्स अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं रिंग के बीचों बीच और ब्रॉक लेसनर चले जाते हैं रिंग के बाहर और कोडी रोड्स ने एक बार फिर से हरा दिया है हमारे दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को। इसके बाद देखने को मिलता है समरस्लैम 2023 बैटल रॉयल मैच और 25 सुपरस्टार इस मैच में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसके बाद मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट के बारे में बता ही देता हूँ। 3 सुपरस्टार बचते हैं एंड में एले नाइट, ब्रॉन्सन रीड और शेमस, जिसके बाद एले नाइट, ब्रॉन्सन रीड और शेमस को एलिमिनेट कर इस बैटल रॉयल में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं और फाइनली एले नाइट को एक बड़ी विक्ट्री हासिल हो चुकी है, जिसके बाद वो अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट भी करते हुए दिखाई देते हैं और एले नाइट ने जीत लिया है समरस्लैम 2023 का बैटल रॉयल मैच। इसके बाद मैच देखने को मिलता है हमें रोंडा रोजी और शेना बेजलर के बीच, यानी कि इस मैच की ये शर्त थी कि इस मैच को सिर्फ सबमिशन और नॉकआउट से ही जीता जा सकता था। बात करें मैच के बारे में तो मैं मैच को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था और एक अच्छा मैच डिलीवर करके भी दिया रोंडा रोजी और शेना बेजलर ने। लेकिन बात करें मैच के बारे में तो लगातार सबमिशन मूव एक दूसरे के ऊपर ये लगाती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है जब रोंडा रोजी को की कूड़ा क्लच में डाल देती हैं शेना बेजलर और पास आउट हो जाती हैं और नॉकआउट कर देती हैं रोंडा रोजी को शेना बेजलर और रोंडा रोजी की हार हो जाती है और शेना बेजलर हरा देती हैं इस मैच में
रोंडा रोजी को और विक्ट्री हासिल कर लेती है शेना बेजलर इस MMA रूल्स मैच में। इसके बाद देखने को मिलता है हमें शो का पहला टाइटल मैच, जो कि होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर वर्सेस स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बीच फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पर गुंथर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। और हम सबको पता था कि ये जो मैच होने वाला है वो काफी ज्यादा कमाल का और हार्ड रेटिंग मैच होने वाला है, और ऐसा ही मैच डिलीवर करके दिया इन दोनों ही सुपरस्टारों ने। लेकिन मैच में पूरी तरह से कंट्रोल में दिखाई देते हैं गुंथर और लगातार कंट्रोल लेते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर भी इस मैच में कम बैक करते हैं जब गुंथर पावर बॉम्ब लगाने जाते हैं, लेकिन उसको अपने पावर बॉम्ब में कन्वर्ट कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर, जिसके बाद अपना कंट्रोल लेते हुए दिखाई देते हैं इस मैच में, और चॉप्स भी लगातार मारते हुए दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर, और चॉप्स की बरसात गुंथर भी करते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। लेकिन मैच के रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है जब गुंथर पहले तो ड्रॉप किक लगा देते हैं और उसके बाद पावर बॉम्ब लगाकर इस मैच में पिन कर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं गुंथर। जी हां, बिल्कुल सही सुना, क्लीन वे में हरा डाला है गुंथर ने स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर को, और वो अभी भी है स्टिल WWE में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, और गुंथर ने हरा डाला है हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर को। इसके बाद मैच देखने को मिलता है हमें सेथ फ्रीकिंग रोलिंस वर्सेस फिन बैलर के बीच, जहां पर सेथ फ्रीकिंग रोलिंस अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट फिन बैलर। बात करें मैच के बारे में तो मैच की पेस काफी ज्यादा धीमी थी और मैच में काफी ज्यादा कंट्रोल लेते हुए दिखाई दे रहे थे फिन बैलर, और लगातार सबमिशन में डालते हुए दिखाई दे रहे थे फिन बैलर। लेकिन सेथ फ्रीकिंग रोलिंस कम बैक करते हैं, मैच में 3 लगातार सुसाइड डाइव लगाते हैं और कंट्रोल लेते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन तभी वो होता है जिसका हम सबको पता था। डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपना कैश इन करेंगे, लेकिन ऐसा होता है नहीं, जिसके बाद रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो भी रिंग साइड पर आ जाती हैं, जिसके बाद पूरी तरह से बसड़ मच जाती है और सेथ फ्रीकिंग रोलिंस बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, जिसका फायदा उठाते हैं फिन बैलर। ड्रॉप गन लगाते हैं, कूदे ग्राफ लगाते हैं और ऑलमोस्ट उन्होंने सेथ फ्रीकिंग रोलिंस को हरा दिया था, लेकिन किक आउट वो कर जाते हैं। लेकिन इसके अलावा पैडिग्री भी देखने को मिलती है हमें फिन बैलर की तरफ से और वहां से भी किक आउट कर जाते हैं सेथ रोलिंस। लेकिन इसके बाद सेथ रोलिंस भी पैडिग्री लगाते हैं और स्टॉम्प भी जड़ देते हैं, लेकिन फिन बैलर भी किक आउट कर देते हैं। लेकिन इसके बाद डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के बीच में टेंशन देखने को मिलती है रिंग साइड पर, जिसके बाद उसका फायदा उठाते हैं फिन बैलर सेथ फ्रीकिंग रोलिंस, क्योंकि सेथ फ्रीकिंग रोलिंस स्टॉम्प मार देते हैं फिन बैलर के ऊपर और कवर कर इस मैच में पिन कर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर जाते हैं और इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं हमारे सेथ फ्रीकिंग रोलिंस, और फिन बैलर की हार हो जाती है, जिसके बाद फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के बीच काफी ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन इस मैच के बाद भी सेथ फ्रीकिंग रोलिंस स्टिल WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैं। इसके बाद हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है, जो कि होता है आस्का वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जहां पर आस्का अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर और बियांका ब्लेयर। और इस मैच में इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न थे जिसके बारे में हम फुल डिटेल में बात करेंगे और काफी ज्यादा मजा भी आया उन ट्विस्ट एंड टर्न को देखने में। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले मैच के बारे में, तो मैच में तीनों ही सुपरस्टार का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया होता है और तीनों ही सुपरस्टार एक दूसरे के ऊपर लात घूसों की बारिश करती है। लेकिन मैच के दौरान बियांका ब्लेयर इंजर्ड हो जाती है, जिसके बाद ये मैच 1-on-1 बन जाता है आस्का और शार्लेट फ्लेयर के बीच। लेकिन आस्का को फिगर 4 में डाल देती हैं शार्लेट फ्लेयर, लेकिन तभी बियांका प्लेयर अपने इंजर होने के बावजूद भी रिंग में आती हैं, कंप्लीट करती हैं और वहां पर वो फ्लैश लगा डालती हैं शार्लेट फ्लेयर के ऊपर। लेकिन इसके बाद बियांका ब्लेयर को फिगर 8 में डाल देती हैं शार्लेट फ्लेयर और ऑलमोस्ट टैप आउट करने ही जाती है, लेकिन ब्लू मिस थंडर जो अपनी पान की पिचकारी होती है ना, वो फेंक देती हैं शार्लेट फ्लेयर के मुंह के ऊपर, जिसका फायदा बियांका ब्लेयर उठाती हैं और वो रोल अप कर देती हैं आस्का को, और आस्का का इस मैच में पिन हो जाता है और बियांका ब्लेयर बन जाती है न्यू WWE वुमेन्स चैंपियन। जी बिल्कुल सुना, बियांका ब्लेयर ने हरा दिया है आस्का और शार्लेट फ्लेयर को और बियांका ब्लेयर एक बार फिर से चैंपियन बन गई है। लेकिन इससे पहले वो अपना सेलिब्रेट कर ही पाती, लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है ईओ स्काई का। जी हाँ, ईओ स्काई आती हैं, जल्दी से वो आती हैं और अपना MITV 2023 का कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर देती हैं। जी हाँ, MITV 2023 का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कैश इन देखने को मिल जाता है और सिर्फ अपना फ्लैश लगाती हैं इस मैच में और पिन कर ईओ स्काई इस मैच में बन जाती हैं न्यू WWE वुमेन्स चैंपियन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ईओ स्काई का सक्सेसफुल कैश इन हो चुका है और फाइनली ईओ स्काई बन चुकी है WWE में न्यू वुमेन्स चैंपियन, जिसके बाद पूरी की पूरी डैमेज कंट्रोल रिंग में सेलिब्रेट करती है और डकोटा काई भी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना,
ना डकोटा काई जो कि रिंग साइड पे होती हैं और वो भी आती हैं और वो भी सेलिब्रेट करती हैं इयो स्काई और बेली के बीच। और ये इमोशन मूवमेंट काफी ज्यादा इमोशन था और काफी ज्यादा मजा आया और ये मैच नाइट ऑफ द मैच आप इसको कह सकते हैं और काफी ज्यादा मजा आया इयो स्काई को देखने में। और इयो स्काई का कैश इन हो चुका है सक्सेसफुली और वो बन चुकी है WWE में न्यू वुमेन्स चैंपियन, जिसके बाद वो सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देती हैं। और इस मैच का जो नतीजा था वो पूरी तरह से इयो स्काई के फेवर में जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हम बात करते हैं समरस्लैम 2023 के मेन इवेंट के बारे में। तो यहाँ पर हमें ट्रैवल कॉम्बैट मैच देखने को मिलने वाला था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पर रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट जे उसो। बात करें मैच के बारे में तो मैच की पेस काफी ज्यादा धीमी थी और सुपरस्टार दोनों ही एक दूसरे को धक्का मुक्की के साथ शुरुआत कर रहे थे, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे से इस मैच की पेस बढ़ती है और रोमन रेंस अपने सुपरमैन पंचेस लगाते हैं और जिमी ऊसो अपनी सुपर किक लगाते हैं। और इसके अलावा टेबल का भी हमें यूज देखने को मिलता है जब जिमी ऊसो नहीं जे ऊसो स्मॉन ड्रॉप लगा देते हैं रोमन रेंस को और वो आर पार कर देते हैं रोमन रेंस को टेबल के आर पार। इसके बाद क्राउड में ये मैच चला जाता है और वहां पर भी टेबल के आर पार करने जाते हैं जे उसो रोमन रेंस को, लेकिन तभी वहां पर आ जाते हैं सोलो सिकोआ जो कि अटैक कर देते हैं जे उसो के ऊपर। जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये मैच सोलो सिकोआ और जे उसो के बीच हो रहा है और रोमन रेंस सिर्फ रिंग साइड पर है, क्योंकि इसके बाद जे उसो की हालत पतली कर देते हैं सोलो सिकोआ, स्मॉन स्पाइक लगाते हैं और इसके अलावा स्पिनिंग सोलो भी लगाते हैं। लेकिन इसके बाद रिंग में आते हैं रोमन रेंस और वो स्पीयर और स्पाइक का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलने ही वाला था, लेकिन जे उसो पीछे हट जाते हैं और स्पीयर जाके लग जाता है सोलो सिकोआ को। जी हाँ, सोलो सिकोआ को स्पीयर लग जाता है, जिसके बाद जे उसो स्टील चेयर लेकर आते हैं और वो अटैक करते हैं रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के ऊपर। इसके अलावा रिंग साइड पर भी चला जाता है ये मैच का एक्शन और वहां पर हमें सोलो सिकोआ और रोमन रेंस के बीच काफी ज्यादा तकरार देखने को मिलती है और सोलो सिकोआ काफी ज्यादा गुस्सा भी होते हैं रोमन रेंस के ऊपर, क्योंकि उन्होंने उनको स्पीयर दे दिया था लेकिन वो गलती से लगा था। लेकिन इसका फायदा उठाते हैं जे उसो और वो स्पीयर जड़ देते हैं रोमन रेंस के ऊपर। लेकिन सोलो सिकोआ जे उसो के ऊपर स्टील अटैक चालू करते हैं, लेकिन अनाउंसर टेबल के आर पार करने जाते हैं, लेकिन अनाउंसर टेबल के आर पार सोलो सिकोआ को खुद ही कर देते हैं जे उसो। और इसके बाद रिंग में रोमन रेंस को स्पीयर जड़ देते हैं और फ्लैश लगाकर ऑलमोस्ट इस मैच में न्यू चैंपियन बन ही गए थे जे उसो। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर रिंग साइड पर एक बंदा आता है जो कि जे उसो को बाहर खींच लेता है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि जिमी उसो थे। जी बिल्कुल सही सुना, जिमी उसो थे। और जिसके बाद जे उसो काफी ज्यादा शॉक में होते हैं और इतना ही नहीं बल्कि सुपर किक जड़ देते हैं जिमी उसो जे उसो के ऊपर। जी हाँ, हील टर्न हो चुका है जिमी उसो का जे उसो का ही ऊपर, जिसका फायदा बस रोमन रेंस उठाते हैं। रिंग में सिर्फ एक स्पीयर देते हैं और पिन कर इस ट्राइबल कॉम्बैट मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं रोमन रेंस और जे उसो इस मैच को हार जाते हैं सिर्फ और सिर्फ जिमी उसो की वजह से। जिसके बाद रोमन रेंस और सोलो सिकोआ वहां से चले जाते हैं और पॉल हेमन भी साथ में होते हैं और रोमन रेंस अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं और इस तरह से ये मैच हो जाता है। एंड काफी ज्यादा शॉकिंग मैच रहा, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा शॉकिंग ये था कि WWE समरस्लैम 2023 में एक भी रिटर्न नहीं देखने को मिला। जी हाँ, हम सबको पता था कि कोई ना कोई रिटर्न होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना द रॉक आए, ना जॉन सीना आए, ना ही एज आए और ना ही रैंडी ऑर्टन आए और ना ही ब्रे वाइट आए। जी हाँ, जो कि काफी ज्यादा निराश कर देने वाली न्यूज और अपडेट है और बहुत ही ज्यादा निराश पाने से ज्यादा होने वाले। लेकिन समरस्लैम 2023 काफी ज्यादा धमाकेदार रहा और काफी ज्यादा धमाकेदार रहा ट्राइबल कॉम्बैट मैच रोमन रेंस और जे उसो का। और इस तरह से हो जाता है आज का WWE समरस्लैम 2023 एंड। लेकिन खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मैं आपको कहता हूँ अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।